नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी जायका। तो चलिए जानते हैं आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक शेफ़ का जो सबसे मेन हथियार होता है वो होता है उसका नाइफ़ और उसको चलाने की टेक्निक। पर इसमें कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं कि आप कैसे नाइफ़ को सही तरह से होल्ड करो, किस तरह का नाइफ़ आपके हाथ में बैठता है ये आपके हाथ में आने के बाद ही से आपको समझ में आएगा। या तो रेसिपीज़ में जो डिमांडिंग वेजीज होते हैं उनको कैसे काटा जाए। तो आइए देखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे उसको होल्ड करेंगे, कौन से नाइफ़ होने चाहिए, किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे जिससे हमारे हाथ में इंजरी ना हो। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए अपने जानते हैं नाइफ स्किल्स। आइए अब आइए देखते हैं अपनी कटिंग स्किल्स। ये हम ऑनियन को हमने पील कर लिया है पर बर्ड्स नहीं निकाला है, क्योंकि बर्ड्स निकालने के बाद जब आप स्लाइस करोगे तो वो टुकड़े में बढ़ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं नाइफ़ कैसे होल्ड करना है। नाइफ़ कोई ऐसे बताएगा ऐसे होल्ड करना है, कोई कहेगा ऐसे होल्ड करना है, पर एट द लास्ट डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो नाइफ़ होल्ड करने में। आप जब भी नाइफ़ देखोगे, नाइफ़ में ऊपर का हिस्सा फ्लैट रहता है, नीचे का राउंडेड रहता है। उसका एक पर्पस होता है। नाइफ़ हमेशा नीचे से राउंडेड इसलिए रहता है क्योंकि उसको यूँ यूज़ किया जाता है, ना कि स्ट्रेट और ना कि ऐसे। हमेशा आप स्लाइस करके काटें तो आपका ये जो भी कटिंग रहेगा वो इजी हो जाएगा, वरना हार्ड हो जाएगा, साथ में इंजरी लगने का भी डर रहेगा। लेकिन हमने बर्ड्स नहीं निकाला, अब हम इसको स्लाइस करते हैं। आधा तक हम ऐसे स्लाइस करेंगे। मेरा हाथ थोड़ा सा परफेक्ट चलता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर रोक लिया। अब इसको हम फ्लिप करके ऐसे काट लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके बर्ड्स तक पहुँच जाओगे, आपके अलग भी नहीं होगा। आप इसको लास्ट में काट दो बर्ड्स, तो आराम से आपके स्लाइसेस अलग अलग हो जाएंगे। कहते हैं ना कि हर रेसिपी अलग तरह की कटिंग डिमांड करता है वेजीज के, तो उसी के लिए वैसे आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे या अप्लाइंसेस होंगे जिसकी मदद से आप ये अचीव कर सकते हो, पर एज ए शेफ आपको ये कटिंग स्किल आनी चाहिए। और ये देखिए, अब हम इसको महीन अपना बारीक काटते हैं, जैसे कि आपकी ग्रेवी में ज़रूरत पड़ता है या कोई ऐसी रेसिपी जिसमें आपको ऑनियन के एकदम फाइन स्लाइसेस या फाइन एकदम कटे हुए चाहिए, वहाँ पे यूज़ करता है। हमेशा देखिए पकड़ कैसी होनी चाहिए। हमेशा जैसे आप किसी चीज़ को ग्रैब करते हैं बॉल को, उस तरह का ग्रैब आपका वो पकड़ होना चाहिए, ना कि खुला हुआ या बंधा हुआ। इससे क्या होगा कि कटने का डर रहता है। इसको बार बार ध्यान दें। अभी हम ऑनियन को लंबे लंबे आपका पहले उसमें कट लगाए थे, फिर उसको घुमा करके हमने फ्लैट में कटिंग लगाए। इससे क्या होगा कि पीसेस बढ़ जाएंगे। आप जब काटोगे ये एकदम फाइनली कट जाएगा। टेक्निक देखिए मैंने कैसे यूज़ किया है। मैंने देखिए बर्ड्स नहीं निकाला था, अब लास्ट में बर्ड्स निकाल दिया। अब इससे क्या होगा, जो लास्ट की बची है इसको हम अलग से घुमा करके अच्छे से काट लेंगे, तो ये एकदम फाइन कट जाएगा। ये देखिए कितनी फाइन कटा है। ये आपको ग्रेवीज़ के लिए काम है, जिसमें आपको ग्रेवी चाहिए पर हल्का सा दानेदार चाहिए। क्या कि कुछ रेसिपी होती है जो आपको एकदम पेस्ट जैसी नहीं चाहिए होती है, दानेदार ग्रेवी होती है, उसके लिए हो गई। अब आइए हम ऑनियन के बड़े क्यूब्स काटते हैं। हमेशा हाथ को पोंछे रहें, ड्राई रहना चाहिए, साथ में नाइफ क्लियर होना चाहिए। बोर्ड हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे आपकी जो भी आप रखो वो उस पर पकड़े, पानी न रहे। अब इसको हम देखिए बड़े बड़े क्यूब्स काट लेंगे। इससे ऐसे ऐसे क्यूब बना लें। पहले लंबे लंबे कट्स बनाने के बाद इसको फ्लिप करके एक कट बीचों बीच लगाएंगे, क्योंकि हमको बड़े क्यूब्स चाहिए। बस इसके बाद आप इकट्ठा करके इसको यूँ मार दें कट। ये देखिए बड़े बड़े क्यूब्स तैयार हो गए। जिन रेसिपीज़ में आपको बड़े क्यूब्स चाहिए ये उनके लिए हैं। अब एकदम फाइन कट जो हम अपने तड़कों में इस्तेमाल करते हैं, ये उसके लिए हम कट लगा रहे हैं। फ्लिप करके बर्ड्स की इस साइड से हम इसको कटिंग करेंगे। लास्ट में जब रहेगा उसको लास्ट के हिस्से को गिरा देंगे। आप एकदम लास्ट तक न जाएं, कोशिश न करें लास्ट तक कटें, क्योंकि ऐसे में आपके हाथ कटने का डर बढ़ जाएगा।
ये देखिए मैंने कट्स मार दिए हैं, कितने फाइन कटे हुए हैं, एकदम पतले पतले अच्छे से। तो हम अपने सारे ऑनियंस हटा लेते हैं, क्योंकि ऑनियन की कटिंग हमने आपको बता दी कितने तरह के मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे रेसिपीज़ में। तो अब आइए हम शिमला मिर्च को कट करते हैं। शिमला मिर्च अक्सर आप सोचते हैं कि कैसे काटा जाए कि उसका कोई भी हिस्सा बेकार ना जाए। तो ऐसे काटें तो ऐसे आपका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं जाएगा। ऊपर के नीचे के जो आपके ये बच रहे हैं इनको आप पीसेस में बांट सकते हैं। अब इसको ऐसे निकालें जिससे बीज के बीज पूरी तरह से निकल जाएंगे और शिमला मिर्च आपका पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। ये देखिए हम कितने अच्छे से निकल गए हैं, एकदम फाइन। अब ऐसे काटने के कुछ फ़ायदे ऐसे भी होते हैं, जैसे आपकी पनीर चिल्ली हो गई जहाँ पे आपको क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, या जूलियंस हो गए जैसे चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, या ऐसी कोई रेसिपी फ्राइड राइस जैसी जिसमें आपको जूलियंस की ज़रूरत पड़ी हो, वहाँ पे आपको ऐसे काटने में यूज़ आसान होगा और जूलियंस बनाने में आसान होंगे। जूलियन अक्सर बहुतों लोगों से कटती नहीं है क्योंकि उसका टेक्निक ना पता होता है, पर ऐसे आप काटें, आराम से आप काट लोगे और पता भी नहीं चलेगा कितने आसानी से जूलियंस आप काट लोगे। ये हम काट लेंगे। आपको इसको बड़े क्यूब्स में बांटना है तो 4 भागों में ऐसे ही बांट दें, वरना अगर जूलियंस काटने हैं तो ऐसे एक करके आराम से फाइन। देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ नाइफ, ये ऐसे ऐसे नहीं, बस ऐसे लंबे लंबे मारे, एक जगह घिस के थोड़ा सा खींचें अपने तरफ। इन बातों का ध्यान दें, एक कर दें। आप चाहे तो इसको थोड़ा और छोटा करके और आसानी से ऊंचा करके काटते, पर मेरे हिसाब से 2 ही लेयर काटे ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 लेयर पे एक के ऊपर एक करके करेंगे तो जूलियंस अच्छे कटेंगे। ये देखिए कितने फाइन कटे हुए जूलियंस। ये हमारे शिमला मिर्च के जूलियंस हो गए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आइए इनको हम हटा करके अगली कटिंग देखते हैं वेजीज के। बोर्ड हमेशा अच्छे से साफ़ करते रहें, क्योंकि बोर्ड पे अगर पानी का अंश रहेगा तो आपके हाथ से वेजीज स्किट होंगे और इंजरी का डर बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं आप अपने आप को चोट लगा लोगे। अब हम गाजर को देख लेते हैं कैसे कैसे उनको काटा जाए और किस रेसिपीज़ में किस तरह की कटिंग की यूज़ होती है। तो इससे पहले गाजर को अच्छे से पील्ड ऑफ करके कुछ ऐसे बड़े बड़े हिस्सों में बांट लेंगे। अब इसके कोनों को हम स्ट्रेट निकालेंगे, जिससे जब हम इसको आप फ्लैट तौर पे लेटाएं तो ये अच्छे से क्यूब्स में बन जाए और हमारे काटने में इजी हो। तो ऐसे ही स्किट नहीं करेगा, रोल रहेगा तो घूमेगा, तो ऐसे में डर हो जाता है हाथ कटने का। अभी हम फटाफट अपने टुकड़ों को हटा लेते हैं। ये जो क्यूब्स हैं आप किसी भी वेजिटेबल जैसे मिक्स वेज हो गया इस सब में यूज़ कर सकते हो। अब हम जूलियंस काट लेते हैं। जूलियंस के लिए पतले पतले स्लाइसेस ऐसे काट लें, देखिए कितने फाइन स्लाइसेस कट रहे हैं और ऐसे स्किट भी नहीं कर रहे हैं। नाइफ जितना अच्छा शार्प होगा उतना ही अच्छा आपकी कटिंग स्किल रहेगी, क्योंकि जब नाइफ शार्प नहीं होती तब डर हो जाते हैं हाथ कटने का, क्योंकि ऐसे में आप प्रेशर लगाओगे तो ताकत लगेगा, ताकत लगने से अगर स्किट हुआ तो आपके हाथों में चोट लग जाएगी। तो नाइफ शार्प रहे इसका ज़रूर से ध्यान दें। ये देखिए कितने अच्छे जूलियंस में काट रहा हूँ, और आप भी सोचे होगे इस तरह से काटेंगे तो और आसानी से कट जाएंगे। हाँ, गाजर कोशिश करें जब जूलियंस काटने हो तो बड़े गाजर लें, ऐसे में बड़े गाजर काटने में इजी होते हैं। फटाफट उसके जूलियंस हम काट लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी है, पर क्या किया जाए, जैसे कि कटिंग स्किल्स हमें झटके में जल्दी में ज़्यादा तेज़ी से दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें टेक्निक होता है जो आपको मुझे समझाना है। इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, जिसके लिए मैं माफ़ी करता हूँ, पर ध्यान दें। ये हमारे हो गए जूलियंस। अब आइए बड़े क्यूब्स काट लेते हैं हम उसके। बड़े क्यूब्स का सबसे पहले हम फ्राइड राइस में जो यूज़ करते हैं छोटे छोटे बारीक टुकड़े, उनको देख लेते हैं उनकी कटिंग कैसे होगी। ये ऐसे हम बांट लेंगे। अब इसी को छोटे छोटे काट लेंगे एक करके। पकड़ को ध्यान दें, पकड़ मैंने क्या किया है, और हमेशा ध्यान देते रहें कि अपने उंगलियों पे भी
एक बार सेट हो जाएगा तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे फ्राइड राइस के लिए कटिंग है। तो आइए गाजर के बड़े क्यूब्स हम काट लेते हैं, जो कि हमारे मिक्स वेज वगैरह में यूज़ होता है। ये हम बड़े बड़े टुकड़ों काटने में कोई टेक्निक नहीं होता है, लंबे लंबे रख करके 4 भागों में करके बीच से बांट दीजिए। बस हो गया हमारा बड़े क्यूब्स। अब आइए हम अपने बंद गोभी यानी कैबेज की कटिंग देख लेते हैं। जैसे चाइनीज़ आइटम्स में हम कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे पूरे के पूरे बंद गोभी को ले लें और साइड से ऐसे काट लें। अब इसका आपको फाइन स्लाइसेस बनाने में आसानी होगी। ये देखिए ऐसे। ये हमारे चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, उसके लिए यूज़ अच्छा होगा। फ्राइड राइस हो गया, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, फाइन स्लाइसेस हैं तब। अब इसके बाद आइए हम चॉपिंग देख लेते हैं, जो हम अपने मंचूरियन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉल्स बनाने में मंचूरियन के, या अगर आपको पराठे बनाने हैं बंद गोभी या मिक्स वेजिटेबल के, उसके लिए भी ये कटिंग काम आ जाएगी। इसके लिए पहले हम लंबे लंबे हाफ से, पूरा नहीं काटेंगे, हाफ तक ऐसे कटिंग बना लेंगे। पूरा काट देंगे तो वो टूट जाएगा, तो आपको बिखरने लगे, तो हाथ में हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। ये हमने लंबे लंबे कट्स बना लिए। अब इसको हम फ्लिप करके दूसरे तरफ से परपेंडिकुलरी कट मार देंगे। ये देखिए फाइन चॉपिंग। ये आप अपने चाइनीज़ आइटम्स में यूज़ कर लेते हैं, जैसे मंचूरियंस के बॉल्स हो गए या पराठों में। अब आइए हम अपने जिंजर के जूलियंस और फाइन कटिंग देख लेते हैं, कैसे उसको काटा जाए। जैसे हमने गाजर को काटा था, वैसे ही बड़े पीस लेकर को चारों तरफ से उसको क्यूब्स में काट लेंगे कि वो एक क्यूब बन जाए और होल्ड करने में आसानी हो। इन जो टुकड़े बच रहे हैं इनको भी साइड रख कर आप ग्रेवी वगैरह में यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। ये हम ऐसे काट लेंगे जिससे वो एकदम ईजिली क्यूब में बन जाएगा और होल्ड करने में आसानी होगी। अब इसको भी हम ऐसे लंबे लंबे काट लेंगे जैसे हमने गाजर को काटा था। अब एक के ऊपर एक रख करके फाइन जूलियंस काट लेंगे। एकदम फाइन काटने के लिए भी हमको जूलियंस को एक तरह से सेट कर लें और उसको जैसे हमने कैबेज को अपना काटा था वैसे ही काटेंगे। आपका जो फाइन जूलियंस है वो बन जाएगा आपका जो फाइन कटिंग है जिंजर का उसमें। ये आप ग्रेवीज़ में यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको ग्रेवी हल्का दानेदार चाहता है। अब आइए अपनी मिर्च की कटिंग देख लेते हैं। मिर्च भी तीन तरह से काम हम यूज़ में ला सकते हैं। जैसे लंबे लंबे हम उसको स्लाइड कर दें, या आपके छौंकन में या किसी ग्रेवी में आपको खड़े चाहिए जैसे पनीर चिल्ली में, वहाँ यूज़ कर सकते हो। ऐसे रख के अब आइए लंबी लंबी कटिंग में देख लेते हैं जो हमारे मिर्च की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हम सैलेड्स में यूज़ करते हैं। यूँ कटिंग देखिए कितनी अच्छी है, ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। लंबे लंबे सैलेड्स में हो गया, या ऊपर से किसी में आपको शो करना हो गार्निशिंग में, तब भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। कितनी अच्छी लग रही है। अब आइए तो फाइन कटिंग देखते हैं मिर्च की। उसके लिए क्या है, 2 भागों में बांट करके, 2 हाफ भागों में बांट लें उसको।
और एक दूसरे से एक करके आराम से फाइन कटिंग कर लीजिए। ये देखिए कितनी फाइन कटिंग हो रही है, फटाफट काट लेते हैं। अब ये हमारे फाइन ग्रेवीज में या जहाँ पे आपको दानेदार ग्रेवी है उसमें यूज़ कर सकते हो। सब डिमांड करता है रेसिपी, सब अलग अलग तरह की कटिंग डिमांड करता है, तो रेसिपीज़ को ध्यान रखते हुए कटिंग को भी याद रखना पड़ता है हमको कि अपने लहसुन की कटिंग दिख लेते हैं। लहसुन कितने तरह से काटा जा सकता है या बेसिक कितने तरह के हम कटिंग को यूज़ करते हैं। चाहे फाइन कटिंग हो, फाइन कटिंग के लिए ये लंबे लंबे कट लगा दें, फिर उसके बाद हल्के से बारीक कट लगा करके, वैसे इसके लिए भी स्किल चाहिए तो ध्यान देके काटें। ये देखिए कितनी फाइन कटी है। हाथ हमेशा ध्यान रखें। ये जो मेरे हाथ में चोट लग गया हल्का सा, ये मैंने बताते वक्त आपको मिस कर दिया था, तो ये अच्छा हुआ लगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा अच्छा खासा स्किल होने के बावजूद अगर मेरा ध्यान हटेगा तो आपके भी हाथ कट सकते हैं, जैसे मेरा कट गया है। पर हल्की सी बारीक कट है तो कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। क्या कहते हैं, चोट लगे बिना कोई चीज़ अच्छे से आता नहीं है, तो ये सब एक्सपीरियंस है। नो गेन विदाउट पेन, ये आपने सुना ही होगा। तो ध्यान दें, हमेशा पकड़ पे ध्यान दें, क्योंकि आप चूक करोगे तो आपका हाथ कटेगा और इंजरी होगी। ये हमारा फाइन कटिंग था। अब हम जैसे छौंकन वगैरह में यूज़ करते हैं तड़के में, तो वो कैसे कटिंग की डिमांड करता है, ये ऐसे बारीक कटे, या आप जो आलू की भुजिया बनाते हो या कोई और चीज़ की भुजिया बनाते हो उसमें ये कटिंग यूज़ कर सकते हो। वहाँ बहुत फाइन कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे कटिंग की ज़रूरत है वहाँ कटिंग ही ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको मैश करके या पीस करके नहीं यूज़ कर सकते। ये भी ध्यान रखने की बात होती है। ये हमारा सब कटिंग हो गया है। अब इसको भी हम लंबे लंबे काट सके। अगर बड़े लहसुन की आपको कटिंग चाहिए उसके लिए ये तिरछे रख के काटें, आपके जो लहसुन रहेंगे गाल वो बड़े बड़े कटेंगे। अभी हमारा आज की कटिंग स्किल हो गया है, तो आप समझ गए हो कि कटिंग स्किल कितनी ज़रूरत होती है या ज़रूरी होती है एक शेफ़ के लिए। आपको आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। हाँ, ये है कि आपके पास अप्लायंसेस है, आप उसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, बिना नाइफ़ के ऊपर आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा, अगर अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है। अपनी यूज़फुल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।